हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें उसी तरीके से करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने संगत और असंगत बताया था, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया था। उसी तरह से हमको इसमें देखना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ा देना क्वेश्चन को। क्या करना है, अगर हमारे जो सॉल्यूशन हैं वो संगत आते हैं यानी कि कंसिस्टेंट आते हैं तो हमें उसका ग्राफ और बनाना है। बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट में इसका लेके चल रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन दी हुई है हमारी, तो फर्स्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं हम कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमें दी हुई हैं। सबसे पहले तो इनको हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, मतलब संगत हैं या असंगत। अगर संगत आता है तो उसके बाद हमें इसका ग्राफ और बनाना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे पहले यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू है मेरा यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है, तो a1 की वैल्यू 1 है। b1 की भी वैल्यू हमारी यहाँ 1 है, और C1 की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5 दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? अच्छा जी। अब A2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से आएगी। A2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ 2 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2। ठीक है, B2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है, तो लिख लेता हूँ 2। और C2 की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो लिख लेता हूँ 10। समझ आ गई बात? अब हम कंपैरिजन करते हैं, तो A1 अपॉन A2 तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर B1 अपॉन B2 ये भी 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब C1 अपॉन C2 ये 5 अपॉन 10, यानी कि काट दूंगा तो मैं, ये भी 1 अपॉन 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको तीनों बराबर दिखाई दे रहे हैं। A1 अपॉन A2 भी 1 अपॉन 2 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 2 है, और C1 अपॉन C2 भी 1 अपॉन 2 है। यानी कि 1 अपॉन 2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 और बराबर 1 अपॉन 2। भाई A1 अपॉन A2 भी 1 अपॉन 2 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 2 है, C1 अपॉन C2 भी 1 अपॉन 2 है। तो तीनों बराबर हो गए। अब जब तीनों बराबर होते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशन है, यानी कि लाइंस जो हैं क्या हैं? कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, लाइन क्या है? कोइंसिडेंट हैं, यानी कि रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं यानी कि लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, तो क्या होता है? सॉल्यूशन कैसा होता है हमारा? संगत होता है, यानी कि कंसिस्टेंट होता है। तो हम यहां पे लिख देंगे कंसिस्टेंट यानी कि संगत हल हो जाएगा। और जब हल संगत है यानी कंसिस्टेंट है तो क्या करना है हमें उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो एक तरफ हमें या तो सिंगल x रखना है या सिंगल y रखना है। तो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे x और y की, जिसमें वैल्यूज रखते हैं। आप बस दो वैल्यूज निकाल लें, उससे ही हमारा ग्राफ बन जाता है। 2 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेशक हो। ठीक है, तो हम y को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे बचेगा x, y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 5 माइनस y। अब हम लेट करते हैं, किसकी वैल्यू लेट करेंगे? y की। तो लेट करेंगे हम यहाँ पे y की वैल्यू। लेट y इज इक्वल टू अगर मैं रख लेता हूँ 0, तो y इज इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? तो y इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू मैंने 0 रख ली, तो क्या आ गया? x की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा। यानी y की वैल्यू 0 रखी तो x 5 आया। y की वैल्यू 0 रखने पे x 5 आया। अब रख लेते हैं 1। लेट y इज इक्वल टू 1। जब y इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? 4। यानी y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है। y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू 4 आती है। ऐसे ही हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x प्लस
2y इज इक्वल टू 10। समझ आ रही है बात? अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसमें से सिंगल x या सिंगल y रख लेते हैं, बाकी का हम उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेंगे, x y वाली जो वैल्यूज लिखनी है हमें इक्वेशन नंबर सेकंड की, ठीक है। तो इधर ले जाते हैं इसको, यहाँ पे बचेगा मेरा 2x और 2y उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी 10 माइनस 2y, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y और अपॉन में 2। समझ आ रही है बात यहाँ तक? अब हम वैल्यू रखते हैं y की, तो लेट y इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं हम, 2 रख लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। जब y इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, और y की वैल्यू मैंने 2 रखी और अपॉन में 2, तो 10 में से 2 2 जा 4 जाएगा, तो 10 माइनस 4 और अपॉन 2, यानी कि 10 में से 4 गया तो 6 आया, 6 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 आ गया। कहने का मतलब है y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 2 रखने पे x की वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और वैल्यू और निकाल लेते हैं। अब की बार क्या रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू 3 रख लेते हैं। जब y की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा भाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या रखी मैंने 3, तो y की जगह मैंने 3 रख दिया, y की जगह यहाँ पे मैंने 3 रख दिया, और अपॉन में क्या चल रहा है 2, तो 10 माइनस 2 3 जा 6 और अपॉन में 2, यानी कि 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4 और अपॉन में 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि y की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू 2 आती है, y की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू 2 आती है, ठीक है। तो ये तो हमने दोनों इक्वेशन से क्या निकाल ली, टेबल बना लिए, वैल्यूज निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, सीधा ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो मैं ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पे ग्राफ का परफॉर्म बना के आपको दोबारा से वीडियो को रिप्ले करता हूं। तो ये मैंने परफॉर्मा बना लिया है ग्राफ का। तो आते हैं, देखिए पहली इक्वेशन से चलते हैं, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, तो पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा पॉइंट है ये, 5 0। समझ में आई बात? फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, तो 4 की सीध में चलते हैं, यहाँ 1 की सीध में चलते हैं, तो हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 4 1। तो एक इक्वेशन से हमने 2 ही वैल्यू निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन से, तो दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं, 2 डॉट, दोनों वैल्यू पुट करके। तो अब दोनों वैल्यू को पुट कर दिया है, तो मैं क्या खींच देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, ठीक है। तो दोनों डॉट्स को मैं स्केल की हेल्प से ऐसे मिला देता हूँ और क्या खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे करके। समझ में आई बात? एक लाइन मैंने खींच दी है फर्स्ट इक्वेशन से। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज पर। तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज क्या हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यानी कि यहां से हम 3 की सीध में चलते हैं और यहां से 2 की सीध में चलते हैं, तो हमारा पॉइंट कुछ यहां आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं स्केल से नाप के नहीं लिखी हैं, हाथ से ही मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। अदरवाइज ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे यहाँ आने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा। समझ आ रही है बात? जब आप जो मार्केट से कॉपी आती है ग्राफ वाली, उसमें आप बनाओगे तो आपके ये पॉइंट्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लिखे होंगे। मैंने ये ऐसे ही हाथ से बना दिया है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा आपका जब इसको आप बनाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 3 2। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो लाइन भी हमारी इसी के ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि हमने जब चेक किया था तो रेखाएं कैसी आई थी, समपाती आई थी, यानी लाइंस कोइंसिडेंट आई थी। और मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब लाइन कोइंसिडेंट होती है यानी रेखाएं समपाती होती हैं, तो रेखाएं समपाती का मतलब होता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आती हैं। समझ आ रही है ना बात?
एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हमारी आएंगी, तो इसलिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट।